रिलेशन था इस फॉर्मूले में, उस पर क्वेश्चंस करे थे। अब दूसरे रिलेशन पे आते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये फॉर्म बनी कैसे है, कैसे इसको इंटरचेंज किया हमने, और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो फॉर्म ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। फिर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये तब अप्लाई करेंगे हम जब हमारे पास से क्वेश्चन में ए बी सी और ए बी बी सी और सी ए गिवन हो। ठीक है, अब कैसे बना एक बार वो देख लो। यदि हम ये लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। बेसिक से करवा देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ेगी, बट एक बार समझ लो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्म ध्यान है सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब इस पार्ट को यदि हम, ये जो पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो यहाँ पे ये पार्ट था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि हम इस पार्ट को ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर दें तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो हमने एक बार यहीं रख लिया, ये वैल्यू रहेगी, ये ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी ए, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ये जो रिलेशन था इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी 2 हो गए। इसको एक बार अपन के मान लेते हैं, चलो ये जो पार्ट है इसको हम के मान लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2k। लेकिन ये देखो एक ये इसको हमने के माना था, माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना, इसको हमने के माना था, तो ए के पहले से मौजूद है, तो अब हमारे पास 3k हो जाएंगे, यानी ये 3 आ जाएगा, माइनस का ही रहेगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब फटाफट देखो, अब इसकी एप्लीकेशन देखना। एक चीज़ और समझनी है आपको कि बहुत बार फॉर्मूला हमें जल्दी रिजल्ट देगा, जल्दी आंसर देगा, बजाय की वैल्यू पुटिंग के। ये लास्ट फॉर्मूले में हमने वैल्यू देखी थी, देखो x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, तो हमने ये वैल्यू चेक की थी, क्या था 4, 6 और 9, ये सेटिस्फाई करता है 114 और 133। क्लियर है, याद आया। अब यदि यहाँ पे हम इस पे वैल्यू पुट करके देखें तो आप चेक करना टाइम ज़्यादा लगेगा बजाय फॉर्मूले के। तो एक बार मैं वैल्यू पुट करके चेक करवा देता हूँ आपको। आ जाओ, 4 का क्यूब 1009 था, वैसे तो ध्यान होगा, नहीं है तो भी देख लो, 64, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब ये 9 का क्यूब 729, 19, एक कैरी आ गया इसमें जोड़ दिया, 10 का 0, एक कैरी आ गया, 9 और 1 10, 1009। ये फॉर्म तो आ गई, ये वैल्यू आ गई 1009 माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 9, ये बनेगा 12 6 72 गुणा 9, 72 गुणा 9, 18 1 और 63 और 1 64, 648। तो ये हम इसमें से घटा देते हैं 648, ये 1 आ जाएगा और ये 36, 100 में से 64 गया 36, 361। 361 का रूट करना है, स्क्वायर रूट, तो 19 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये कर सकते थे सभी। लेकिन अब ये चीज़ समझना कि यदि आपको ये फॉर्म याद है तो आंसर जल्दी आएगा बजाय वैल्यू पुटिंग के। ये कब करना है, जब मान लो आपको ये एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाए कि भाई यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर था या ये 3 था या 1 था। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी फॉर्म है ना, 6 फॉर्म है, 6 फॉर्म पे आपको प्रैक्टिस करनी है, आंसर चुटकियों में आने लग जाएंगे। दूसरा देखो, फॉर्मूले की फॉर्म में देखें इसको, तो ये इसको के मान रहा हूँ मैं, रूट के। ठीक है, या फिर के मान लेते हैं पहले, फिर
सोल्व कर लेंगे। तो के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसको हमने के मान लिया। ये क्या बन जाएगा, यहां से देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड 19, फिर 19 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 114, 19 6 114 होता है, यानी यहाँ पे मौजूद है 114 में 19 और 6, 19 गुणा 6 लिख सकते हैं ना इसको। अब यहाँ से देखो 19 का स्क्वायर और 19 गुणा 6 गुणा 3, 19 को बाहर ले लें, ठीक है। तो 19, ये 19 यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ एक 19 बच गया और यहाँ 3 गुणा 6 18, तो ये तो एक हो जाएगा, इसका मतलब 19 स्क्वायर, ठीक है ना। तो के की जो वैल्यू आ रही है वो 19 इंटू 19 आ रही है, इसका हमें स्क्वायर रूट कर देना है, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 19, ठीक है। ये फास्ट था, जब आपको जो रिलेशन है फॉर्मूले उनकी फॉर्म से याद रहेंगी तो वो फास्ट रहेगा। चलें आगे। और दूसरा, केवल एक ही रीजन नहीं है, दूसरा रीजन, मान लो यहाँ पे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे नहीं, ठीक है। इस टाइप की वैल्यू उस टाइम पे जूम करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है, बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है, ठीक है। हाँ, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 17 है, एक्स वाई जेड 171 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 111 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की, ठीक है। या आप चाहे इसके ये वैल्यू फाइंड कर लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये पूरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर फॉर्म याद है, ठीक है, और माइनस 3 इंटू 111, तो ये हो जाएगा 17, ये 17 का स्क्वायर 289 और ये माइनस 333, तो 289 से 11 आगे बढ़े तो 300, और 300 से भी 33 और आगे हैं, इसका मतलब है माइनस का 44। ये नंबर लाइन पे आपको चीज़ें दिखनी चाहिए, जैसे ये यहाँ पे है 289, ठीक है, और माइनस 333 करना है, इसका मतलब है कि भाई इनका डिफरेंस कितना है, ये है, तो ये 333 पे है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 300 ले लेते हैं, तो 11 तो यहाँ पे आया और 33 यहाँ पे आया, तो ये तो ऑब्वियस है कि माइनस में आएगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है। अब कितना आएगा माइनस में, 11 और 33, ठीक है। इसमें जब आप माइंड को इस लेवल पे ट्रेनिंग दोगे तो बहुत फास्ट, मतलब ये सेकेंड के कुछ हिस्से में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो माइनस 44, ठीक है। तो 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 44 से, 17 4 68, पूरा मैं 17 को ही ले रहा हूँ एक साथ ही, ठीक है। 17 4 68, 6 68 और 6 74, माइनस का 748। ये वैल्यू कौन सी आई, ये वैल्यू तो आई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये वैल्यू आई है। लेकिन ये बोल रहे कि नहीं भाई मुझे तो प्लस xyz की फॉर्म में चाहिए। इसका मतलब है यदि हम यहाँ पर इस वैल्यू में, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस का 4xyz ऐड कर दें, प्लस का 4xyz ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। प्लस का 4xyz ऐड कर देंगे तो ये -3 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस का xyz एक वाला बन जाए। अब देखो यहाँ माइनस का 748 है और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 गुणा 4 68 और एक और है तो 684, ठीक है, 684 कम कर दें, ठीक है। तो ये प्लस का करें ना, ठीक है, ये प्लस का है, यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें यार, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लस का कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 और 6, तो माइनस का 64, माइनस का जो 64 इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, माइनस का 64 क्यूब रूट माइनस का 4, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यू जूम करना बहुत ही लेंदी और
अनप्रोडक्टिव हो जाता है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? तो जो फॉर्म है वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो, ये बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी 4 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 14 है, ए बी सी माइनस 18 है, और 4a³ प्लस 4b³ प्लस 4c³ माइनस 36 की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार स्टेप बढ़ा रहा हूँ। मैं आप जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपकी स्टेप्स कम होते जाएंगे। मैं स्टेप्स क्यों बढ़ा रहा हूँ? ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी में दिखाई दें। 4 कॉमन ले लिया तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 9। अब इस 4 को तो बाहर निकाल सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2, और अंदर हमें ये सोल्व करना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 9। ठीक है, अब a³ b³ और c³ हम फाइंड कर लेते हैं, उसको k मान लेते हैं। तो k माइनस 3 यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 abc। abc है हमारे पास माइनस का 18 बराबर a प्लस बी प्लस सी 4, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 ए बी बी सी सी ए, तो माइनस का 3, और ये इसकी वैल्यू भी माइनस में 14 है। तो ये ठीक है, जो भी माइनस है उसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। यहाँ मैं ये जैसे ये स्टेप लिखी है मैंने, ये एक स्टेप बढ़ा के लिखी है। क्यों लिखी? ताकि जो बच्चे बेसिक वाले हैं वो रिलेट कर पाएँ। और जब आप शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको स्टेप्स बढ़ा के लिखनी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तभी तो आपके माइंड को पता चलेगा ना कि उस माइनस का रोल क्या बन रहा है, और धीरे धीरे स्टेप्स कम होती चलेंगी। अब देखो ध्यान से, तो ये k प्लस 54 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये 4 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस 42, तो ये हो जाएगा 58 इंटू 4, तो k बराबर हो जाएगा 58 इंटू 4, 50 गुणा 4 200, 8 गुणा 4 32, 232 माइनस 54, तो k की वैल्यू आ जाएगी 54। कम कर दें इसमें से, तो ये 12 में से गया, ये 8 बचेगा, और 22 में से तो 178 प्लस का रहेगा 178। लेकिन इसने तो कहा है कि भाई माइनस का 9 और करना है भी। ठीक है, तो 2 178 माइनस 9, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। 178 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा? 169, तो 169 का स्क्वायर रूट 13, 2 गुणा 13 26। क्लियर है? तो देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं लगातार, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, CGL CPU, और जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है यहाँ से क्वेश्चंस उनको कैलकुलेटिव बनाता चल रहा है। आगे देखो, कई बार क्या करता है वो फॉर्म भी चेंज कर देता है, ताकि एकदम से जो नया बच्चा है जिसकी प्रैक्टिस कम है वो घबरा जाए कि ये क्या पूछ लिया, 1/a प्लस 1/c 1/b प्लस 1/c, ये फॉर्म क्या दे दी, जबकि a³ b³ c³ में तो हमने ऐसा देखा ही नहीं था। क्लियर है? अब सबसे पहले इस पार्ट को देखो, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर हो जाएगा ये 71 abc। इसको abc हमने एलसीएम ले लिया, तो a से ये a गया, ऊपर आ जाएगा bc, प्लस b से b गया ac, प्लस c से c गया तो ab, और ये हो जाएगा 71 abc। abc दोनों तरफ आ रहा है, कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, और अब देखो एक बार, ab प्लस bc प्लस ca, ab प्लस bc प्लस ca 71 है, तो ये जो ab प्लस bc प्लस ca उसको देने का रूप बदल दिया इसने। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये क्या है, ab प्लस bc प्लस ca 71 है। अब फाइंड कर सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 abc, इसको k मान रहा हूं पूरे को, तो k बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c 15, फिर ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 3 ab प्लस bc प्लस ca, तो 3 इंटू 71, 71 इंटू 3 70 गुणा 3 210 प्लस 3 213, ये कितना बचेगा 12, 15 गुणा 12 180। जैसे जैसे देख समझ में आया पॉइंट, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी स्पीड आ जाएगी।
स्पीड के लिए कभी भी परेशान नहीं होना है यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से काम किया है, ठीक है ना। आपको पता है कि कौन सी स्टेप कहाँ पे जाके क्या इफेक्ट क्रिएट करती है, समझ रहे हो। पूरे मैथ्स में यदि आपको जो रिलेशंस है, फॉर्मूला है, उनमें कौन सी स्टेप का इफेक्ट कहाँ पे जाता है, यदि ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपके लिए स्पीड बहुत आसान हो जाएगी। क्यों? जैसे धीरे धीरे क्या करोगे, आप सिंगल स्टेप में लेके आने लग जाओगे। जैसे ये जो पार्ट है, ये वाला, ये बहुत कॉमन पैटर्न है, ठीक है ना। ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है यदि ये अलजेब्रा में दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो। लेकिन ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब में ये कॉमन नहीं है, क्योंकि वो हर बार यहाँ पे आपको ए, बी, बी, सी और सी की फॉर्म में देता है, ठीक है। तो इंटरलिंक करना है। बोलो, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब ये बोलता है ए प्लस बी प्लस सी 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 3 है और ए बी सी -135 है। तो ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब की वैल्यू बताओ। इसको के मान ले, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, तो के -3 इंटू -135, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी 11, फिर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी 3 इंटू 3, ठीक है। ये स्टेप बढ़ा दी मैंने इस बार, क्यों? क्योंकि 2 बार माइनस आ रहा है। तो मेरा पर्पज यहाँ पे यह है कि आपको एक एक चीज क्लियर हो, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप ये स्टेप्स हटाने लग जाओगे। माइंड को ये ट्रेनिंग देनी है और बिल्कुल क्लियर मैसेज भी देना है कि ये स्टेप मैं धीरे धीरे हटाऊंगा। और क्या लिखूंगा? डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे के प्लस, देखो 135 को 3 से गुणा करना है तो 100 गुणा 3 300 और 35 गुणा 3 105, यानी 405, माइनस माइनस प्लस 405 बराबर हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 9 112। 112 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो एक तो जीरो लगा देंगे, 10 से गुणा हो गए और एक ही 112 और जोड़ दो तो 1232, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1232। के की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1232 माइनस 405। 32 में से 5 गया 27 और 12 में से 4 गया 8, 827, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल क्लियरिटी के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप कमेंट कर देना इसका आंसर, और अभी करना, ये मत सोचना कि ये सर ये कौन करेगा, नहीं। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। और फटाफट आंसर आने लगेंगे कब? जब आप छोटी छोटी चीज़ों को लिंक करते चलोगे, ठीक है ना। तो ये आप आंसर रिप्लाई कर देना। और ये 6 रिलेशंस बनते हैं, इन सब पे धीरे धीरे अपन करेंगे। अपने ये अपन कर चुके हैं, ये आज हमने देख लिया है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे सारे आपको a प्लस बी प्लस सी 0 यहाँ तक के सारे फॉर्मेट करवाता चलूँगा। तो खूब मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है। थैंक यू।